अभी तक क्या होता था कि पेट्रोल की प्राइसेस को कंट्रोल करती थी स्टेट गवर्नमेंट और पेट्रोल की प्राइसेस कितनी होगी ये डिसाइड करने की अथॉरिटी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। तो यहाँ पर पेट्रोल को लेकर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्लैश हो सकते हैं। लेकिन आपका ओपिनियन क्या कहता है कि पेट्रोल को जीएसटी के अंडर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों ने एमआरएफ के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए गुड न्यूज है। एमआरएफ के शेयर होल्डर के लिए एमआरएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹3 का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एमआरएफ के शेयर्स की करंट प्राइस चल रही है 82,000 के आसपास। वहीं पर एमआरएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए ₹3 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर आपने एमआरएफ के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे इतना बता देना कि ₹3 के डिविडेंड का इतनी बड़ी धनराशि का आप क्या करने वाले हैं। ट्विटर ने अपने ऑफिस के वर्क को थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रिजाइन कर रहे हैं इनके ऑफिस से। इसके पीछे का रीजन ये है कि ट्विटर ने करंटली ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट की है। तो इलॉन मस्क ने अपने एम्प्लॉइज को ये कहा है कि आपको इस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप रिजाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रिजाइन देना शुरू कर दिया है। तो इसकी वजह से कंपनी के ऑपरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। अराउंड द ग्लोब मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ दे रही है, जिसमें ट्विटर, अमेजॉन और मेटावर्स जैसी कंपनीज इंक्लूडेड है। वहीं पर टाटा मोटर्स ने अपने जैगवार एंड लैंड रोवर के प्लांट के लिए 800 से भी ज्यादा टेक एक्सपर्ट्स को हायर किया है जिन्होंने इन कंपनीज को छोड़ा है। अगर मार्केट में कोई ले ऑफ का फायदा उठा रहा है तो वो है टाटा मोटर्स, क्योंकि यहाँ पर टाटा मोटर्स को बहुत सारे एक्सपर्ट्स की टीम ऐसे ही मिल रही है, बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले लोग ऐसे ही मिल रहे हैं। इसे कहते हैं बिजनेस माइंड। अगर आप लोगों ने भी टाटा के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको काफी अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे। डिमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यूनियन बजट 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया था और इन सारे क्रिप्टो करेंसीज को लेकर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। तो इन्हीं सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर बाइनेंस के सीईओ ये कहते हैं कि इंडिया का जो मार्केट है वो क्रिप्टो करेंसीज के लिए फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन फोकस यही है कि इंडियन इन्वेस्टर्स को किसी भी तरीके से लॉसेस नहीं होने चाहिए। अगर आप लोग भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का कम से कम पोर्शन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप भी धारावी में रहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। धारावी का रीडेवलपमेंट प्लान आ चुका है और धारावी का रीडेवलपमेंट करने वाले हैं अदानी रियलिटी, डीएलएफ और नमन ग्रुप मिलकर। धारावी इंडिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है और इन तीनों कंपनी ने डिसाइड किया है कि अब इस स्लम का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि ये तीनों कंपनी मिलकर कितना इन्वेस्टमेंट करती हैं और कितने टाइम में रीडेवलपमेंट करती हैं धारावी का। देखने वाली बात होगी। अगर आप धारावी में रहते हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के एयरलाइन इंडस्ट्रीज की हालत थोड़ी सी खराब लग रही है, क्योंकि जेट एयरवेज ने अपने 60% स्टाफ को 3 मंथ के लिए लीव पर भेजा है, वो भी विदाउट एनी पे। जब भी कोई एयरलाइंस कंपनी ऐसा काम करती है तो बहुत ज्यादा सोचने वाली बात होती है। कंपनी को इतने लॉसेस हो रहे हैं तो कंपनी फ्यूचर में ऑपरेट कैसे करेगी, क्योंकि ऐसे केसेस में बहुत बार क्या होता है कि कंपनी का जो स्टाफ होता है वो कंपनी के साथ काम करना ही छोड़ देता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जेट एयरवेज की हालत क्या होने वाली है। अगर आप लोगों ने भी इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपको मैं सावधान करता हूँ, आप आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। शेयर खान ने अपनी रिकमेंडेशन शेयर करते हुए ये कहा है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अबाउट इंडिया के शेयर्स में। शेयर खान ने इस कंपनी के शेयर्स के टारगेट प्राइस दी है 22,780 रुपीज के आसपास। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि कंपनी के Q2 के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और कंपनी के लास्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13% तक का प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दिया है। वहीं पर अगर कंपनी के ऑपरेशंस की बात की जाए तो कंपनी के जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है उसमें भी इंक्रीज हुआ है और मार्केट में प्रोडक्शन लगाया जा रहा है कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो इसकी वजह से इस कंपनी के प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे। तो डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 से 4 महीने में इन्वेस्टमेंट पे काफी अच्छे रिटर्न कमाएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट थोड़ा सा बड़ा है तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ के थ्रू अब तक 1588 करोड़ रुपीस रेज कर चुका है। बेसिकली ये कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करती है और इसी के साथ साथ बहुत सारे फाइनेंस के प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती है। अगर आपने अभी भी इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो जब कंपनी के शेयर्स मार्केट में आएंगे तब आप इन कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज जब मार्केट क्लोज हुआ था तब इंडियन रुपए की वैल्यू थी 81.70 रुपीज। अगर 2 महीने पहले के डेटा को उठाया जाए तो यहाँ पर हम लोगों को ये पता चलेगा कि इंडियन रुपए की वैल्यू ने काफी अच्छे से ग्रो किया है। 3 महीने पहले इस इंडियन रुपए की वैल्यू पहुंच चुकी थी 83 रुपीज के आसपास। वहीं पर अगर आज की वैल्यू की बात की जाए आज 81.70 रुपीज के आसपास है। लेकिन अगर डेली बेसिस पर कंपेयर करो तो डेली बेसिस के कंपैरिजन में इंडियन रुपए की वैल्यू जो है वो ज्यादातर गिरते ही जा रही है। आपको क्या लगता है इंडियन रुपए की वैल्यू इंक्रीज होगी? कब तक होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।